पहली बार बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर फंस गई है। भक्तों को जवाब नहीं सूझ रहा है। सोचिए, रोज हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान भेज देने के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार में क्रिकेट मैच हो रहा है। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। रोज ट्रंप कहता है कि मैंने डांट कर भारत को सीज फायर करवाया, हमारी सेना को बढ़त थी। निर्दोष लोगों को कहते हैं कि धर्म पूछकर मारा गया। उसके बाद भी पाकिस्तान से क्या मजबूरी है। और उसके बाद सोचिए लोगों को कितना बुद्धू समझ रहे हैं। एक तो अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया था, वहां सैनिक छावनी में तब्दील है। महाराष्ट्र में शिवसेना इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और टीवी को इन्होंने लगा दिया है कहने के लिए कि मैच कराना सरकार का काम नहीं है, बीसीसीआई कराता है। ये सरकार बच जाएगी। दरअसल आईसीसी, पहले बीसीसीआई में अमित शाह के बेटा थे, अब वो आईसीसी चले गए हैं। खुद अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ये मुकाबला जो है भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करवा रहा है। तो क्या बिना भारत सरकार के परमिशन के बीसीसीआई मैच करवा लेगा? और फोटो किसका लगाया जा रहा है? राजीव शुक्ला का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत महीन खेलती है और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सोचिए कि कांग्रेस के नेता को दिखाया जा रहा है। बीजेपी कितनी शातिर पार्टी है, इसका अंदाजा लगाइए। और सबसे बड़ी बात, क्या अब भी इस मीडिया पर आप भरोसा करेंगे? भारत सरकार बीसीसीआई को नहीं बैन कर सकता है। बीसीसीआई देश चला रहा है। ये कह रहे हैं आईसीसी मैच करवा रहा है, बीसीसीआई मैच करवा रहा है, इससे भारत सरकार का क्या लेना देना है? तो पिछली जो सरकारें थी उसका कोई लेना देना नहीं था। सोचिए कहां ये इजराइल से, ईरान के और न जाने यूक्रेन के युद्ध रुकवा रहे थे, ये एक मैच नहीं रुकवा पा रहे हैं। और सोचिए कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, राजीव शुक्ला का फोटो इस्तेमाल हो रहा है। पार्टी कोई हो, राजीव शुक्ला आईसीसी, बीसीसीआई, आईपीएल में बने रहते हैं। तो ये जो एक बड़ा खेल है, इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा। सोचिए इनके मंत्री गिरिराज सिंह जो बिहार से हैं, झटका मटन वाले, वो बात बात पर इस देश के लोगों को पाकिस्तान भेजते थे कि अरे इसने तो हिंदू का बात, मुस्लिम का बात कर दिया, इसको पाकिस्तान भेज दो। अब इनकी सरकार में टीम इंडिया मैच खेल रही है। मीडिया को कहा गया है कि आपको सचिन, गांगुली, राहुल द्रविड़ क्रिकेटर का नाम लेना है, बीसीसीआई का नाम लेना है, मोदी और शाह का नाम नहीं लेना है। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको बता दें कि पहले बीसीसीआई अमित शाह के बेटा चलाते थे, अब वो आईसीसी चलाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये सब कुछ पैसे के लिए है। लेकिन सोचिए इस बार कम से कम ये बेनकाब हो गए। और वो भक्त यूपी में हवन कर रहे हैं, कुंड कर रहे हैं कि भारत जीत जाए। देश मैच का विरोध कर रहा है और ये हवन कुंड कर रहे हैं कि भारत जीत जाए। और सोचिए वो कौन लोग हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान के जीतने पर मुसलमान खुश होता है। प्रधानमंत्री मुसलमान है। अगर सोचिए, आज कल्पना कीजिए कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री होता और वो पाकिस्तान से मैच करवाता। अगर यही आईसीसी, बीसीसीआई करवा रहा है और प्रधानमंत्री कोई मुसलमान होता तो क्या होता? चलिए मुसलमान छोड़ दीजिए, आप सोचिए प्रधानमंत्री लालू यादव होते, प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव होते, कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री होता तो अब तक उसकी खाल खींच ली जाती। अच्छा, आरएसएस इस पर क्या बोलेगा? अब तो आरएसएस बकायदा प्रो मुस्लिम हो रहा है। ये लोग सिर्फ बिजनेस जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा था कि इनके खून में व्यापार है। ये किसी भी तरह से सत्ता में रहना चाहते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम करके। विदेश नीति का क्या हुआ? सोचिए, कहते थे डॉलर का दाम गिरता है तो उस प्रधानमंत्री का इज्जत गिरता है, सम्मान गिरता है, उस देश का सम्मान गिरता है। डॉलर सबसे हाई रेट पर है। सोचिए ये लोग रूस से सस्ता तेल खरीदवा के विदेश को बेच रहे हैं, यहां के लोगों को महंगा तेल दे रहे हैं। कोरोना में आप मर गए, लॉकडाउन में आप मर गए, जीएसटी से 11 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ 2 साल में, आज चिदम्बरम ने लेख लिखा है, आपके पैकेट से निकाल लिया।
99 बड़े बड़े बिजनेसमैन को छूट दे दिया, जो इनको चंदा देता है उनको छूट देते हैं। इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को फंसाया जाता है। तो क्या ये सचमुच वोट चोरी से आते हैं? इनको जनता का डर ही नहीं है। आज पूरा देश गुस्से में है, लोग उबल रहे हैं, लेकिन समझना होगा उन हिंदुओं को जो हिंदू धर्म में सबसे आगे हैं। सोचिए कि पाकिस्तान से मैच हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। कम से कांग्रेस की सरकार में लोक लाज होता था, जब विरोध होता था तो मैच कैंसिल होता था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लगातार आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल कर दिए थे। सोचिए, लोग ऐप बैन कर देते हैं, पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल बैन कर देते हैं, लेकिन मैच जरूर होगा। और ये भी फ्रॉड बात है, झूठ बात है। बीसीसीआई सबसे ताकतवर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत से आता है। हर देश ललायत होता है कि उसका भारत के साथ मैच हो, क्योंकि दर्शक यहां हैं, टीवी के राइट्स यहां बिकते हैं। 150 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का और कोई देश नहीं जो क्रिकेट से इतना प्यार करता है। तो पैसा है, बीसीसीआई के इशारे पर दुनिया का आईसीसी चलता है। और अब तो आईसीसी में अमित शाह के बेटे जैसा बैठे हुए हैं, वो एक मैच नहीं रुकवा सकते अपने देश के लिए। तो ये सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट के दम पर है। और आज पूरा देश इनसे सवाल पूछ रहा है कि मैच को लेकर बीजेपी फंस गई है, इनके हिंदू मुस्लिम की हवा निकल गई है। कभी ट्रंप के मारे सीज फायर, कभी दोस्त के मारे, कभी चुनाव के मारे, कभी आईसीसी के मारे। लेकिन सही बात है, सत्ता और पैसे की लालच की मजबूरी है। दिल्ली के कनॉट पैलेस में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का फैसला सरकार का है, सरकारी नेताओं के कब्जे वाला बीसीसीआई का है। खिलाड़ियों को सरकारी फैसले मानने होते हैं। जो कहते थे आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आज भी खेल रहा है। सोचिए, तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। इनका राष्ट्रवाद जो है वो सब कुछ सामने आ गया। और सोचिए, एक तस्वीर शेयर हो रही है, प्रधानमंत्री मणिपुर गए थे, बारिश हो रही थी, उसके बाद भी बच्चों को सड़कों पर रखा गया। और आरएसएस कितना राष्ट्रवादी है, तो सोचिए, वो इस मैच के मामले पर चुप है। वाह सरकार, 1 करोड़ में स्कॉर्पियो, 1500, सोचिए, ये बड़ी खबर बता रहा हूं, 600 स्कॉर्पियो और 600 बोलेरो खरीदी गई है, 1200 गाड़ियां 1500 करोड़ में। मतलब एक गाड़ी 1 करोड़ का पड़ा। एमपी में, मध्य प्रदेश में कोई बात नहीं करेगा। तो ये तमाम आज एंकर मोदी शाह से सवाल पूछेंगे कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता, तो भारत पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है? कुछ देशद्रोही चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो। अरे मूर्खो, तुम्हारी 2 कौड़ी की भावनाओं के लिए हम मैच ना करवाएं? हम लोग कुछ लोग ही तो मरे हैं, कुछ जवान ही तो शहीद हुए हैं, इतना चलता है। भावनाओं को रखो किनारे और मैच के मजे लो। आ जाते हैं ज्ञान देने। तो सोचिए किस तरह से मैच को लेकर बवाल कटा हुआ है। पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि ये कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें आप मैच नहीं कैंसिल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही, बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब और एक्सपोज हो गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जातिवादी और मनुवादी कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझसे लिखवा लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए है। ये भारत पाकिस्तान, ये सब कुछ एक दिखावा है। सिर्फ इस देश के बहुसंख्यक आबादियों को उनका वोट ठगना है, उनको उनके अधिकार से वंचित रखना है और देश को कमजोर करना है। नहीं तो देश के दुश्मन के साथ कौन मैच खेलता है भाई। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।